दोस्तों, आज आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था से परिचित कराते हैं। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यह कहानी अधूरे प्रेम व त्याग की कहानी है। नायक अपने बचपन के प्यार के लिए जान की परवाह नहीं करता, जबकि उसकी प्रेमिका का विवाह किसी और से हो जाता है। नायक कुछ वर्षों बाद प्रेमिका से मिलता है। वह अपने पुत्र व पति के जीवन की रक्षा का वचन लेती है। नायक लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर अपने वचन का पालन व उनकी रक्षा किस प्रकार करता है, आइए अब कहानी में सुनते हैं। इस कहानी में आपको सच्चे व आदर्श प्रेम के दर्शन होंगे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जबकि बड़े शहर की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ का चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले भी कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर रखते हैं, कभी उनके गुप्त अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पे तरस खाते हैं। और तो और अमृतसर में उनकी बरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लाठी वाले के लिए ठहरकर सबर का समुद्र उमड़कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बासा कहते हुए सफ़ेद फोटो खच्चर और बत्तकों, गन्ने और खमूचे और भारे वाले की जंगल से रहा खेत है। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के नमूने हैं। हट जा जीणिए जोगी, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारी, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे अम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटाता ना था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माझे में। कहाँ रहती है? अमृत सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं, मैं भी उनके यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धप कहकर भाग गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अचानक दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? उत्तर वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ सालू? सालू यानी साल। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक बछड़ी वाली को दिन भर की कमाई
खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ढेले में दूध ढेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर घर पहुंचा। आइए अब अगला भाग देखते हैं। नायक का नाम लहना सिंह है। वह अब बड़ा हो गया है, 25 वर्ष का है और एक फौजी है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। रात दिन खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और में और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। जमीन कहीं दिखती ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कोहनी निकली तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, भरपेट खाकर सोएंगे उसी फरंगी मैम के बाग में। मखमल सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब ना हो। बाजी, कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं तो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार? हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, सूर्य निकलता ही नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवाली से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सगड़ी के कोले डाल। वजीरा 4 चने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का बिस्तुक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा भी यहाँ बुला लेंगे। वहीं दूध पिलाने वाली फरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि मैं राजा बुरा मान गया, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ।
रात भर तुम अपनी कम्बल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। उसके पहरे पे आप पहरा दे आते हो। अपनी सूखी लकड़ी के तख्त पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलबेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कितर सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम की पेड़ की छां होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगी है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे दिल्ली शहर ते पिसोरे नू जंदिए। कर लेना लौंग दा पापड़ मुड़िए। कर लेना नादड़े सौ सौदा अड़िए। लाना चटका कुंदिने नू का बाणिए में मज़ेदार गोरिए। हुन लाना चटका कुंदनिए नू। कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चों के गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते सोते और मौज कर रहे हों। तीसरा भाग। दोपहर रात गई। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कम्बल बिछाकर और लहना सिंह दोनों कम्बल और एक बरन कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह के पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंखें खाई के मुंह पर और एक बोध सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कह रहा है, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बाज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहचानता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आ गई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे आई है, विलायत से बून बून कर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और झूठ नहीं? यूं कहकर नहीं करते बोधा। उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खाकी कोट और जीन्स का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीत गया। इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। उनमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ और बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंखें मारते मारते लहना सिंह
सब समझ गया। मुंह का भाव छुपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले से साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और इनकी जगह कैदी के कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और इन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पाठशाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जागीर के ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पे सवार थे और मैं आपका खानसामा अब्दुल्ला के रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी, कहाँ सामने वह नील गाय निकली। ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर वह नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। हाँ लाना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई लाता हूँ, कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीर सिंह? हाँ। क्यों लाना, क्या क़यामत आ गई? जरा आंखें तो लगने देते। होश में आओ, क़यामत आई है। और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए? उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। सौरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धाबा होगा, उधर उन पर खुले में धाबा होगा। उठो, एक काम करो, लपटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से जो निकल जाओ। पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म है जमादार लाना सिंह, जो इस वक्त यहाँ के सबसे बड़े अफसर थे, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सीख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पे लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लिप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह पर खंडक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने ही थी कि बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर मार दिया। धमाके के साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लाना सिंह ने एक
कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब की आंखें बंद हो गई। लाना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक से बाहर फेंके। साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छी हटी तो लाना सिंह ने हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जागाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ नहीं बोला करते थे। लाना सिंह ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं की थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चा होने का ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वह वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ गए और गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बापू पोलो राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो इतने में साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लाना सिंह की जांघ में गोली लग गई। इधर लाना सिंह के हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल की क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। चिल्लाया, क्या है? लाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया, और सबसे हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लाना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव में मांस ही था। पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लाना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था, बाकी लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनट में वह अचानक आवाज़ आई, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूक की फायरें जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्के के पट्टों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजार सिंह के जवान आग बरसा रहे थे और सामने से लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन फिरौना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई। वाहिगुरु जी दी फतेह, वाहिगुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हुई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कहरा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिनी कंधे से गोली लगी, आर पार निकल गई। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर
कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृति कवियों को दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणों कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह के से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सहरा रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दहनी की और खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया और वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार गाड़ी ढोने वाले चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच गए, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाश रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवाना चाही तो बोध सिंह को ज्वर था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन के मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पे लेट गया है, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखना तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पे चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है और अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाली के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम कब मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी
लाम पर जाते हैं, लौटते हुए मेरे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार के घर रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उससे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े से निकलकर आया। बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर वाले लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना था। कहा, असी सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू? अमृतसर में भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवाहट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायालपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों को एक गगरी पलटन क्यों नहीं बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 साल हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है? एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लात पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान की तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा। फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजे दोनों ही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना बड़ा यह आम। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची मैदान में घाव से मारा। नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर अवश्य करिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।